हेलो गाइस, तो मैं लौट आया सेकंड वीडियो में 9th क्लास के फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 में। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ चुका है नंबर्स के बारे में। ये नंबर्स से ही पूछे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम बड़े डिटेल के साथ समझेंगे। पहला पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू के बराबर नहीं है जीरो। ठीक है, मैं इसको समझता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि होता क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्रत्येक संख्या जिसे हम पी और क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, वो क्यू जीरो नहीं हो सकता, तथा पी और क्यू पूर्णांक हो सकता है जिसका एचसीएफ मान एक निकलेगा। पूर्णांक का जैसे समझ लो -3 -2 -1 कुछ भी हो सकता है, माइनस में और प्लस में भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो पूर्णांक हो गया। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा था उस हिसाब से मैंने बता दिया। अब प्राकृतिक संख्या पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि समझो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ये एक परिमेय संख्या है। 1/2 पी अपान क्यू, ये सारे परिमेय संख्या हैं, पर इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। 1/0 p/0, ये सारे अपरिमेय संख्या हैं, तो इसे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जैसे कि अब समझ लेना, जैसे कि पहला पूछा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शून्य इज इक्वल टू 0/2। मैंने 2 से कर दिया, तो इससे करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगा। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्णांक में पाया जाता है, जीरो। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। पर अगर इसे समझो, जैसे चूंकि यह p के रूप में है। ठीक है, जहां q इज इक्वल टू जीरो नहीं है, p बस है, p जीरो है। ठीक है, ध्यान से देखना, p के रूप में है, यानी कि p अपान q, तो ये p के रूप में है 0/1, तो ये इसके रूप में है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, अन्यथा ये परिमेय संख्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। परिमेय एक अनंतता तक पहुँचा सकते हैं, जैसे अनंत परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने 6 + 1 करके 7 कर लिया है, जिससे रिलेटेड करेंगे। अब जैसे समझना, इसमें हमने 6 निकालना है, तो मल्टीप्लाई 7/7। ठीक, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टी 7/7। ठीक है, इसके अब आगे करने जाएंगे तो हमें डिटेल में 6 मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 21/7 और बिंदी 28/7। अब इसके हम टोटल लिख लेते हैं कितने होते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं। जैसे कि 6 परिमेय संख्या मिलेंगी तो क्या मिलेगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये होता है परिमेय संख्या। सेकंड नंबर समझ में आया? यानी कि इस तरह से करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जिसे हम 6 + 1 करके कर लेंगे, और इसको आगे इस प्रकार से 3 हमारे क्वेश्चन में ही था। ध्यान से देखो, 3 और 4 का बीच में हमने परिमेय संख्या निकाला है, जो इस प्रकार से परिमेय संख्या निकलती है, जिसका आंसर इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, सेकंड है थर्ड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। सेम इसको भी निकालना है, तो यानी 3/5 और 4/5 के बीच में संख्या निकालनी है, तो 5 परिमेय संख्या इसके बीच में निकालनी है। इसमें क्वेश्चन में दिया है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जो हम 5 + 1 कर लेंगे। जितनी संख्या निकालनी है उसमें 1 प्लस कर लेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे 6 है, तो इसको हम 6 को 2 बार करेंगे, 6 × 6, और यहाँ पे भी 6 × 6, यानी इसको कितने 5 निकालने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करो 18/30 और बिंदी करके, और ये कितना आएगा? 24/30। ठीक है, तो इसमें भी 5 निकालने हैं, तो देखो 18 के बाद 19/30
20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30। इसके बीच में निकल गए 24 और 18 के बीच में 5, 1 2 3 4 5। ये थर्ड का आंसर है। फोर्थ में समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ बताइए। तो मैंने लिखा है इसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा लिखा मैंने वहाँ पे लिख लिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमने प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसमें ये सारे क्या मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ये सत्य हो गया। ये क्या है, सत्य है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो कहता है प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी कि माइनस से लेके प्लस तक होता है, और पूर्ण संख्या जो 0 से होता है। तो क्या ये सत्य है? इसमें देखो ध्यान से, तो ये सारे नहीं हैं। 0, इसमें 0 मिल रहा है, क्या माइनस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका चाहिए इसमें, यानी इसका चाहिए इसमें, यानी जितना इसमें है इसमें होना चाहिए। तो ये असत्य है, असत्य। ये असत्य है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो प्रत्येक परिमेय को हम किस प्रकार लिखते हैं, पी और क्यू के रूप में, p/q के रूप में। और क्या पूर्ण संख्या को हम इसके रूप में लिखते हैं? नहीं, 0 से लेके हम इन्फिनिटी तक लिखते हैं, पर p/के रूप में नहीं लिखते। ये भी असत्य, ये भी असत्य है, ठीक है। समझ में आया? ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसी वीडियो लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि अभी नया चैनल है। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे और इसमें प्रयास कर सकते हैं। प्लीज़